वार्ड नंबर 61 जगतगंज से निर्दल पार्षद प्रत्याशी जगदीश डोर टू डोर चुनाव प्रचार में जुटे लोगों से कर रहे हैं जनसंपर्क। फोर्थ व्हीलर की टीम से जगदीश ने बताया कि क्षेत्र में सीवर सड़क एवं पेयजल की है समस्या। उन्होंने आगे कहा कि जीतने के बाद क्षेत्र की समस्या को करूंगा दूर। वहीं उन्होंने क्षेत्र में किए हैं कई विकास कार्य, सड़क, सीवर, पेयजल एवं सरकारी योजनाओं को सभी तक पहुँचाने का है लक्ष्य। नमस्कार, मैं सोनाली और आप देख रहे हैं फोर्थ व्हीलर न्यूज। जी आपको बता दें, नगर निकाय चुनाव 4 मई को काशी में होने वाला है, जिसे लेकर सारे प्रत्याशी चुनाव प्रचार में जुट चुके हैं। आपको बता दें, इसी क्रम में हमारी जो टीम है वो वार्ड नंबर 61 जगतगंज में मौजूद है और हमारे साथ यहाँ पर इस वक्त निर्दल प्रत्याशी जगदीश जी, डिम्पल जी यहाँ पे मौजूद है। उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि इस बार क्या किन मुद्दों को लेकर वो चुनाव में उतर रहे हैं और यह भी जानेंगे कि जीतने के बाद उनका पहला कार्य क्या कुछ रहेगा। आइए उनसे बातचीत करते हैं। सबसे पहले पूरा परिचय दीजिए। नमस्कार, मैं जगदीश उर्फ डिम्पल, वार्ड नंबर 61 से प्रत्याशी निर्दल। हमारा चुनाव सिंबल है उगता हुआ सूरज। जी जगदीश जी, आपसे यह जानना चाहेंगे किन मुद्दों को लेकर इस बार आप चुनाव में उतरे। देखिए, मुद्दा ये है कि अभी तक चुनाव में जितने भी लोग उतरे हैं कोई ऐसा नहीं, सभी अच्छे हैं, किसी के बारे में मेरे दिल में ऐसी कोई बात नहीं है। बट कुछ मुद्दे ऐसे हैं जिन पे लोगों की नज़र नहीं जाती, जैसे कि ये गरीब परिवार है, उनके बच्चों की, बेटियों की शादी होती है तो घर में हाहाकार मच जाता है। उस मुद्दे पे कोई भी नहीं ध्यान देता। यदि हम जो भी सामाजिक कार्य कर रहे हैं, अगर हम मिल के उन परिवार का अगर सपोर्ट करें तो आई थिंक इससे बड़ा कार्य पुण्य का अगर देखा जाए तो नहीं है समाज में। और रह गई कि रोड की समस्याएं हैं, पानी है, पानी आ रहा है बट उसमें कहीं ना कहीं सीवर का पानी लीक है तो उससे लोग परेशान हैं। जब आप लोगों से रूबरू भी होते होंगे अपने क्षेत्र में प्रचार के समय, ऐसी और भी कौन सी समस्याएं जो लोग आप तक रखते हैं? नहीं, अक्सर देखिए समस्याएं वही है जो दिनचर्या में सबके हैं। दिनचर्या में कुछ चीज़ें हैं, जैसे कई गड्ढे हैं, कई पत्थर उखड़े हुए हैं, कहीं कुछ है, ठीक है। अभी रिसेंटली हमारे ठीक घर के बगल की गली में जो है पत्थर जो है खिसक गया है और काफ़ी गड्ढे थे, उसमें एक भाई साहब का पैर पड़ा और पैर में मूंछ आ गया। तो उन्होंने स्पेशली हमें बोला कि भाई साहब ये सब आप लोग को ध्यान देना चाहिए, तो उस पर फोकस किया जाएगा। ऐसी बहुत सारी समस्याएं हैं। और हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी इतना स्वच्छ भारत अभियान का वो सब लेके चल रहे हैं, बट उसके बाद भी अगर कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चीज़ें दिखती हैं तो लगता है कि नहीं, अभी बहुत कुछ पीछे है। जी, ये भी जानना चाहेंगे आपसे कि हमने आपके क्षेत्र में कुछ लोगों से बातचीत की है, उनका साफ तौर पे कहना है कि जो सरकारी योजनाएं हैं उनका लाभ वो नहीं उठा पा रहे क्योंकि ऑनलाइन सिस्टम होने के कारण कई लोगों को फॉर्म नहीं फिलअप हो पा रहा। तो उसकी अगर जनता आपसे क्या कुछ उम्मीद कर सकती है इस पर और क्या कारण रहा? जनता उम्मीद क्या करेगी हो पा रहा, तो उसकी अगर जनता आपसे क्या कुछ उम्मीद कर सकती है इस पर और क्या कारण रहा? जनता उम्मीद क्या करेगी? जनता है क्या कि उसमें बहुत सारे लोग हैं कि एजुकेटेड हैं, बहुत सारे नॉन एजुकेटेड हैं। तो जो लोग नॉन एजुकेटेड हैं वो किसी न किसी से कहते हैं बट वो लोग ध्यान नहीं देते। अगर वो ध्यान दे और ये फैक्ट है कि मैम, अगर किसी के पास सरकार की योजनाएं पहुँचें और उसे ब्रीफ किया जाए उनको कि भाई आपको इससे लाभ मिलेगा और आपको ये डॉक्यूमेंट्स देने हैं और ये चीज़ें आप तक उपलब्ध हो जाएंगी, तो इसलिए वो लेंगे फ़ायदा। बट होता क्या कि उनके तक सही तरीके से बातें नहीं पहुंचती। अगर पहुंचती भी हैं कुछ इस तरीके से वो कहीं डॉक्यूमेंट्स लेके जाते तो उनको इतना इधर उधर दौड़ना पड़ता है कि वो आने वाले भी लोगों से कहने के बाद उनका यही कहना होता है कि भैया बहुत दौड़ना पड़ा तब जाके हमारा ये काम हुआ। तो जो और लोग हैं उनकी हिम्मत छूटती है, क्योंकि उसमें बहुत सारे बुजुर्ग हैं, बहुत सारे कहीं ना कहीं से कुछ ऐसा कंडीशन है कि चलने फिरने में असमर्थ हैं, तो उनका हिम्मत टूट जाता है। तो आपसे क्या कुछ उम्मीद कर सकती है, क्योंकि आप एक प्रत्याशी खुद आपकी चुनती है वो यहाँ पार्षद, तो आप क्या कुछ करेंगे? देखिए, सबसे पहली चीज़ की जो योजनाएं हैं वो तो हमारा जो अपना थिंक है, मैं सिस्टम से अगर आप आएंगे सबको लाभ मिलेगा। सिस्टम क्या है? महीने में 1 दिन 2 दिन जो हमारा है सोचना कि एक सार्वजनिक मीटिंग होगी, उनको सारी चीज़ से अवगत कराया जाएगा और जो अपनी टीम होगी उसमें 1-2 लोग को ऐसे हम वो करेंगे, अपॉइंट करेंगे कि आप इन चीज़ों को फोकस करेंगे इनके साथ और उनको भी कहीं ना कहीं से सारी चीज़ें प्रदान की जाएंगी। देखिए, आजकल होता क्या है कि आप किसी को सुविधा देंगे तभी आप उससे सुविधा ले सकते हैं।
हैं या उम्मीद कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जहन में है कि जितनी भी सरकारी योजनाएं हैं वो सभी के नज़र में है और सभी उसका लाभ उठाएं, क्योंकि योजनाएं बनती हैं ये पब्लिक के लाभ के लिए। बट अगर उनके तक नहीं पहुंच रहा है या अगर पहुंच भी रहा है तो किसी तरीके से वो नहीं कर पा रहे हैं, तो इसमें कहीं ना कहीं अपनी चूक है। तो क्या कुछ इस बार चुनाव की रणनीति है आपकी और तैयारियां चल रही है? देखिए, रणनीति कुछ होता नहीं है, ये व्यक्तिगत संबंध का चुनाव है, ठीक है। इसीलिए हम पार्टी से नहीं आए हैं। पार्टी से टिकट अगर हम चाहते तो मिलता, बट निर्दल इसलिए आए हैं कि हमको पहले नेता के रूप में लोगों के बीच में नहीं आना है, हमें सेवक के रूप में आना है। इसलिए हमने निर्दल प्रत्याशी को अपने आप को चुना, जिसमें हमारा चुनाव चिन्ह सिंबल हमको उगता हुआ सूरज मिला है। तो पहले सेवक के रूप में लोगों के बीच में आए, बाकी तो जनता हमें नेता बनाई देगी। जी क्या ये भी जानना चाहेंगे आपसे कि अगर आपको जनता यहाँ की चुनती है तो सबसे पहला कार्य क्या कुछ रहेगा? देखिए, सबसे पहला कार्य रहेगा कि सारे लोगों से मिलना, एक एक मोहल्ले से और एक एक व्यक्ति से मिलने के बाद उनकी समस्याओं को सुनना, ज़्यादा समस्याएं किससे फोकस है उसको पहले हल कराना, ठीक है। जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी है उसमें सबसे ज़्यादा उनको क्या प्रॉब्लम हो रहा है उसको फोकस करना। बाकी तो सारी चीज़ें होती रहेंगी, कहीं पे लाइट नहीं लगे हैं, कहीं पे कुछ है तो कहीं कुछ है, वो सारी चीज़ें होती रहेंगी। बट रोज़मर्रा की ज़िंदगी है, जैसे कि यहाँ पे अभी बहुत सारे लोगों ने शिकायत किया कि देखिए हमारे ना पीने के पानी में नाली का पानी चाहिए आ रहा है, वो सारी चीज़ें हैं। कहीं ना कहीं नाली की समस्याएं, जहाँ की थोड़ा सा पानी वानी अगर ज़्यादा हुआ तो फ्लो होने लगता है, तो इस तरीके की बहुत सारी समस्याएं हैं, उनको भी फोकस करना है। आप एक युवा प्रत्याशी भी है, तो युवाओं के लिए क्या कुछ सोचे अपने क्षेत्र के युवाओं के? देखिए, युवाओं के लिए गवर्नमेंट ने भी बहुत सारी चीज़ें निकाली हैं जिससे उनको कि जॉब प्रोवाइड हो सकता है। यदि नहीं होता है क्या तो सहयोग आज कितना रहेगा आपका? देखिए, सहयोग यही रहेगा कि सभी युवाओं को जागरूक करना। यदि आपको नहीं गवर्नमेंट द्वारा कोई जॉब मिल रहा है या कोई ऐसा नहीं है, तो काम इतने ज़्यादा है मैम, करने वाली बात, सामने वालों को समझाने वाली बात है। अगर हम उसको जागरूक करेंगे तो वो जरूर करेगा, जब करेगा तो बेरोजगार नहीं रहेगा। जी क्या कुछ वोट अपील करना चाहेंगे अपने क्षेत्रवासियों को? देखिए, वोट अपील तो बस यही है कि भैया आप सभी परिवार हैं, हमारा वार्ड हमारा परिवार, ठीक है। तो परिवार का एक सदस्य आपका बेटा उठा हुआ है, सपोर्ट करके उसको खड़ा करिए। यदि आप हमको चुनते हैं तो बहुत सारी चीज़ें आपके लिए हमने सोच रखी है, वो फिर आपका बेटा आपके लिए सेवा में प्रदत्त होगा। ये भी आपसे जानना चाहेंगे कि समाज सेवी के रूप में तो आपने कार्य किया ही है, क्या कुछ नहीं किया वो हमारे बताइए। देखिए, चूँकि हम संत निरंकारी मिशन से बिलोंग करते हैं, हम अपने मिशन का जरूर नाम लेंगे, अपने गुरु का नाम लेंगे। तो गुरु की कृपा से गुरु हमें सेवा ही सिखाता है। तो हम लोग हर साल हर महीने सेवा के रूप में ही रहते हैं, ठीक है। हर साल हमारे यहाँ ब्लड डोनेशन कैंप लगता है, तो उसमें हम लोग हर साल 24 अप्रैल को ब्लड डोनेट करते हैं। फिर उसके बाद बीच में किसी भी महात्मा जन को अगर या किसी भी परिवार को ब्लड की ज़रूरत पड़ती है तो साल में लगभग 3-4 बार ब्लड डोनेट भी होता है। ये हमें सौभाग्य हमें प्राप्त है, इसका घमंड नहीं है, ये सौभाग्य है हमारा कि ये सेवा हमें मिलती है। उसके साथ साथ हम लोग सफाई योजनाएँ चलाते हैं, हमारे मिशन से चलाई जाती है, वृक्षारोपण का चीज़ चलाया जाता है। तो वो सारी चीज़ें हम लोग करते रहते हैं और समाज में एक अच्छा मैसेज भी दिया जाता है हर बच्चों को, हर नौजवान को, ठीक है। हमारे मिशन पे तो तोड़ता है। तो धर्म है क्या? मानवता ही सबसे बड़ा धर्म है। हम मानव बन के मानव की सेवा करें, यही हमारा उद्देश्य और यही हमारा आपकी तरफ से एक बार तो वोट अपील हो जाए अपनी जनता को, अपने क्षेत्रवासियों। सभी हमारे वार्ड नंबर 61 के सभी परिवार के सदस्य सभी से हम यही आते हैं कि बेटा से खड़ा हुआ है और एक बार बेटे को भी करने का मौका दें कि फ्यूचर रिस्पॉन्स आपका बेटा आपके परिवार आप देख भी हम कैसे नंबर 61 जगत से डिम्पल जी आप तो ये कहना जनता से अपील किया कि अपने इस बार चांस दे वो, और जिस तरह से वो सभी की रूप कार्य तो करते ही आ रहे हैं, पर जितने के बाद पहले कार्य जो भी यहाँ की साए होंगी क्षेत्र का उसका जल्द से जल्द निवारण करना होगा। कैमरा पर्सन जितेंद्र के साथ सोनाली पाटवा, फौज न्यूज।